नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें जो आपका चैप्टर नंबर है वो 14 है और ये जो वीडियो नंबर है वो आपका 4 होने वाला है। इसमें हम पढ़ रहे हैं वृत्त के बारे में, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। इससे पहले 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करा दिया गया और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। उसके बाद आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें हम 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के आपके बचे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। तो देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी है। तो वृत्त की जीवा ए बी है, तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा आपका फिगर बनाया हुआ है। तो इसका अगर एक एक स्टेप अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, साथ साथ ही पता चलूंगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, यानी 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं किसको, सॉरी, यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले मतलब इसके जीवा को। तो जीवा जो इसकी दी गई है वो आपकी ए बी दी गई है, ए बी आपकी जीवा दी गई है। और इसने जो करा है, जो ये हमने सेंटर मान लिया ओ इस तरीके से, और यहाँ से जो जीवा यहाँ तक की आपकी जो रेडियस है, वो रेडियस इसने कहा है कि 15 सेंटीमीटर की, यानी 15 सेंटीमीटर ये है तो 15 सेंटीमीटर ये है। अब कह रहा है कि इसके जो वृत्त पर आंतरिक कोण है वो आपका 60 अंश का बन रहा है, यानी ये 60 अंश का आपका एंगल बना रहा है, ये कह रहा है 60 अंश का कोण बनता है। तो दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी खंड का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्या कलर ले लूँ, चलिए थोड़ा ये कलर ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दीर्घ वृत्ताखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, जिसको मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, देखते रहना। ये जो देख रहे हो ना, ये आपका दीर्घ वृत्ताखंड है, ये दीर्घ वृत्ताखंड की बात कर रहा है। ये आपका दीर्घ वृत्ताखंड का ये आपका है। इसके बाद आपका जो लघु वृत्तखंड होता है वो आपका क्या है, उसकी कितनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लघु वृत्तखंड ये है आपका, ये आपका लघु वृत्तखंड है। तो इस तरीके से आप समझ गए, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये आपका लघु वृत्तखंड है। वही यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में बनाया हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, और यहाँ पे जो नीचे दिख रहे हैं आपको वो लघु वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड खंड के अंतर्गत यहाँ से लेकर के आपका एरिया, और ये पूरा पूरा दीर्घ वृत्तखंड के अंतर्गत आता है। ये पूरा त्रिभुज भी दीर्घ वृत्तखंड के अंतर्गत ही आ रहा है, ये चीज याद रखिए। और लघु वृत्तखंड नीचे वाला है, समझ गए होंगे। अब इसके कह रहा है कि इन दोनों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ का भी और लघु का भी। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे कि अगर इस नीचे वाले का हमें दीर्घ वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जब क्षेत्रफल निकालना है इसका इसका केवल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई प्रॉपर फॉर्मूला तो आपके पास है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके लेके और ये करके पूरा इस आप वृत्तखंड का पूरे का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पूरा खंड का। तो इस खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जैसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए पी बी ओ, यानी ए पी बी ओ, ये चारों का घेर लिया ना इसने। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल, इसमें से किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको निकालना है त्रिभुज ए ओ बी का, यानी ए ओ बी। ये आप क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका अंदर वाला, ठीक है। ये जो आपका क्षेत्रफल है ना, ये अंदर वाला ये जो क्षेत्रफल है, इसको आप निकाल दोगे तो यही तो बचेगा नीचे वाला, समझ गए ना, यही तो बचेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए अब यहाँ पे निकालेंगे हम, तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं ए पी बी ओ, यानी ए पी बी ओ का हम कर रहे हैं, यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको बताया हुआ था, जब भी हमने ये आपको वृत्त समझाया था तब भी आपको बताया था कि जैसे इस तरीके से ये शेप बनती है, जैसे मान लो इस तरीके से शेप बनती है। इसमें हाँ हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से भर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको भर रहा है। तो इस पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो हमने बताया था पाई आर स्क्वायर लगाओ, ठीक है, थीटा, ये जो यहाँ थीटा भर रहा है, थीटा बट्टा 360, इस तरीके से आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो वही चीज़ वहाँ पे भर रही है ऊपर, तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला लगा देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर जो पाई का वैल्यू आपको रखना है वो रखना है
3.14 आपको फाई का वैल्यू रखना है। अब जब आप इसे कैलकुलेशन करके लाएंगे, मान रख के इसके आर की वैल्यू रख दीजिए, थीटा 360 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 360। अब यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 117.75, ये आपका इसकी वैल्यू निकल जाएगी 117.75 आपका वैल्यू हो जाएगा। अब हमने क्या निकाल लिया, तो हमने निकाल लिया इस पोर्शन को पूरे को इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस ऊपर वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाला जो केस है ये वाला। तो ये जब निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल हमारा आ गया है उसमें से वो वाला घटा देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जाएंगे तो हमें अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने एक त्रिभुज क्या करा, इसे अलग से ही ड्रॉ कर लिया त्रिभुज को, ताकि आपको समझा पाऊँ सही से। देखिए 15-15 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्याएं हैं, और ये जब पूरा एंगल 60 अंश का था तो इसे जब आधा हमने डिवाइड कर दिया इसे दो भागों में, तो ये आपका 30-30 का बढ़ जाएगा, यानी 30 इधर रह गया तो 30 ही आपका इधर होगा। अब यहाँ पे लंब पड़ा हुआ है, यानी कहने मतलब इतनी भुजा और इतनी भुजा दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं, यानी ए सी बराबर लिख सकते हैं हम सी बी। इतनी भुजा और इतनी भुजा आपस में कैसी हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें लगाना है क्या, साइन का लगा लेंगे, साइन 30 वैल्यू लगा लेंगे। साइन 30 बराबर हो जाएगा आपका ए सी, यानी इस एंगल को लिया हुआ तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। जैसे इस तरीके से मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 90 अंश का होता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल है और कोई एंगल है इसमें हम लगा रहे हैं, तो इसके सामने वाला होता है क्या, आधार, मतलब वो लंब होता है, ठीक है। और यहीं पर अगर मान लीजिए सिचुएशन जैसे पलट जाए, इस तरीके से पलट जाए सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कि ये 90 अंश का है और यहाँ पर लिखा हुआ 30 अंश, और हम यहाँ पे लगा रहे हैं साइन 30 अंश लगा रहे हैं, तो यहाँ पर साइन 30 के से ये लंब है, नीचे वाला ये लंब है, और ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ये चीज याद रख लीजिए। एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो इसीलिए ये लंब के रूप में आपकी काम करेगी। तो ए सी लंब है, बट्टे में कर्ण रख दिया 15। अब यहाँ पर हमने ए सी का वैल्यू निकाला तो हमारा निकल के आया कितना, 7.5 निकल के आया ए सी का वैल्यू। अब हम ए बी का निकाल सकते हैं, जब ए सी हमें 7.5 मिल गया तो ये भी 7.5 ही होगा, यानी हम इसका दोगुना कर देंगे तो हमें ए बी निकल जाएगा। तो ए बी निकल के आएगा कितना, 15 निकल के आया। ए बी कितना निकल के आया, 15 निकल के आया आपका ए बी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। ये तो समझ में आ रहा है, जैसे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी तो 15 है, और जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता चले कि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, कैसे मतलब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी पता है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने इसकी जो बेस है इसका तो हमने ये निकाल लिया। अब बेस निकालने के बाद ये लंब और हम निकाल लें, क्या लंब और निकाल ले, तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू में आधार क्षेत्रफल के लिए इंटू में लंब या ऊंचाई उसकी जो है हाइट, ये लगा देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ समबाहु त्रिभुज की हमने बात नहीं करी है। तो ए ओ सी में अब आप cos 30 लगा लीजिए, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। cos 30 क्यों लगाया, तो देखिए यहाँ पे अब हमको निकालनी है हाइट। तो यहाँ पे देखिए, तो इस cos 30 को हमने लगाना है कि cos 30 में आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, दोनों को हम ले लेंगे। तो देखिए cos 30 बराबर ओ सी बट्टे ए ओ सी बट्टे ओ सी, यानी ओ ऊपर वाला है, ओ सी बट्टे ओ और ए, ये ओ ए ये हो गया, ओ सी ये हो गया आपका ये वाला, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमारा ओ सी बराबर आ जाएगा 15 इंटू में √3/2, यानी कि cos 30 का जो वैल्यू होता है ना वो आपका होता है √3/2 वैल्यू होता है। तो इस तरीके से ओ सी हमने निकाल लिया। अब दोनों चीज़ें निकल गई, अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करिए तो 1/2, और आप यहाँ पे देखेंगे ओ सी और इंटू में ए बी, तो ए बी आधार और ऊपर वाला हाइट वाला वो आप रख देंगे तो आपका यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/2 होता है, तो इसका जब कैलकुलेशन करके आ रहे होंगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा यहाँ पर काट कूट के जो आपका आंसर आएगा, देखिए कैलकुलेशन करके आएंगे पूरी, तो आपका आएगा 97.675।
और इसे आप देखिए, इसे आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हम जो √3 की वैल्यू रखी हुई है ना, वो रखी हुई है आपकी 1.732। और यहाँ पर हमने देखिए एक पूरी कैलकुलेशन करी हुई है, आप इस तरीके से साइड में दिखा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रफ में नहीं, आपका फेयर रफ वर्क में ही आपका माना जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर इस त्रिभुज का हमने अब एरिया निकाल लिया, ये त्रिभुज का एरिया आ गया। अब त्रिभुज के एरिया को हम जो आपका आया था ओ पी बी, मतलब जो आपका था ए पी ओ बी का, यानी ए पी ओ बी, ए पी बी ओ का आपका आया था, उसमें से आप त्रिभुज का एरिया निकाल दीजिए। त्रिभुज का एरिया इस तरीके से जैसे हमने बताया था, देखिए इस तरीके कुछ हमने फिगर बनाया था, और फिगर में कुछ इस तरीके से हमने करा हुआ था। देखिए देखिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक बार, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया हुआ था, और यहाँ पर इस तरीके से बनाया था। तो ये देखिए ए बनाया, ये पी बनाया यहाँ पे जो नीचे था, और यहाँ पर ओ था, और यहाँ पर आपका बी था, और इस तरीके से इसमें लंब डाला, तो ये आपका सी पॉइंट था लंब वाला। तो यहाँ पर इसका जब हमने एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, तो इस टोटल वाले एरिया में से हम घटा देंगे। टोटल एरिया आपका ए पी बी ओ, यानी ए पी बी ओ के एरिया में से इसके लघु यानी त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप घटाएंगे, इनके दोनों को वैल्यू रख देंगे, तो आपका आ जाएगा 20.075 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग क्यों, वृत्त आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, और पाई आर स्क्वायर में से आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। जैसे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, नहीं ये आपका हो गया यहाँ पर लघु वृत्तखंड का, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो अब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बचा, तो दीर्घवृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो पूरा ऊपर वाला है, यानी ये जो पोर्शन पूरा गिर रहा है, ये जो पोर्शन गिर रहा है वो दीर्घ किसका है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, मतलब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल का एरिया होगा, यानी इस तरीके से मान लीजिए ये अगर सर्कल होता, ये अगर सर्कल होता और मैं ये कहता कि इसका आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल लगा दो पाई आर स्क्वायर, ये तो कहते हैं। और इसमें से मैं ये कह देता चलिए इतना पोर्शन हमने तो आपको बता दिया कि ये पोर्शन आपको कुछ हमने दिया है, जैसे मान लीजिए हमने इसे 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप क्या करते, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते और उसमें से 10 घटा देते, तो आप कहते कि भैया अब ये जो है ना, ये क्षेत्रफल इसका निकल आया, इसका क्षेत्रफल निकल आया, क्योंकि हमने इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने हटा दिया इसमें से। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा दिया तो हमारा ये ऊपर वाला निकल आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते, तो वही चीज़ तो यहाँ है, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ तो आपको यहाँ लगानी है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप सीधा रख देंगे इसको, दीर्घवृत्तखंड बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ से घटा देंगे। तो इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे और 20.075 को घटाएंगे, तो इसका जो कैलकुलेशन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 686.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसी तरीके से सेम टू सेम अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपको, इसमें मैं थोड़ा मैं जब मैं कर रहा था सॉल्व, तो मैंने इसे व्यास पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ये त्रिज्या है, और त्रिज्या लेकर ही इस क्वेश्चन को पूरा मैंने सॉल्व कर डाला है। सेम टू सेम ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इसकी व्यास ही से मानते, त्रिज्या आपकी 8 हो जाएगी। 8 यहाँ जो आपकी त्रिज्या आपको यहाँ पे दिख रही है सर्कल में, ये जो आपको त्रिज्या दिख रही है 16, इसको आप 8 रख के आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इसे आप अपने होमवर्क के तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर हम इस व्यास की जगह अगर हम इसको त्रिज्या माने, इसे हम त्रिज्या माने इसे, तब तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, जो हमने किया हुआ है ना वो हमारा सही है, अगर हम इसे त्रिज्या मानते हैं। क्योंकि हमने त्रिज्या मानकर ही इस पूरे क्वेश्चन को, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ केवल ये कह दिया कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, और इसने कोई बात नहीं करी है, दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, लघु वृत्तखंड पूछ नहीं रहा है। फिर भी आपको लघु वृत्तखंड निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आपका दीर्घवृत्तखंड निकलेगा। जब लघु वृत्तखंड ही नहीं निकलेगा, दीर्घवृत्तखंड कहाँ से निकालोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वही सब कुछ एंगल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे सब पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आर बराबर हमने कितना मान के 16 मान के इसे सॉल्व करा हुआ है। और जब जैसे
पहले क्वेश्चन करा हुआ है वैसे ही हमने यहाँ नीचे करा हुआ है। जैसे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पे अगर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घवृत्तखंड क्षेत्रफल प्लस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ए ओ बी पी का, ए ओ बी पी का, ए ओ बी पी, तो ये देख ली ए ओ बी पी, तो इस तरीके से पूरे का यहाँ पे निकल जाएगा। और पूरे का जैसे हमने देखिए यहाँ पे निकाला काट पीट के, तो ये आपका आएगा कितना, त्रिभुज एरिया ऑफ ए ओ पी बी, ये आपका आएगा 133.973, तो ये आपका आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में चले जाना है, और त्रिभुज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर वही हमने कहा था अभी सेम टू सेम प्रोसेस अपनानी है। तो एक बार आप sin 30 ले लीजिए, तब आपका ए सी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और एक बार आप क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर जो ए बी होगा पूरा वो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो सब भुजाएं आ रही हैं 16 16, इसी नीचे वाली भी 16 आ रही है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की बात करिए तो होता है 3/4 ये आपका होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो पूरे का, आपको आगे प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी आपको अगर उसी तरीके से निकालना तो cos 30 का वैल्यू निकालिए, cos 30 का वैल्यू ये आ गया। इसके बाद आपको समबाहु त्रिभुज का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालिए, समद्विबाहु ये त्रिभुज है आपका। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने समबाहु त्रिभुज के एरिए से आपको ये निकाल के दिया, तो समबाहु त्रिभुज आपका आ जाएगा 64√3। इस तरीके से आप जब वैल्यू रखेंगे √3/4 और यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको ए दिख रही है ना, ए का मतलब हो गया रेडियस, इसका क्या हो गया, ए का मतलब हो गया इसका ये जो आ गया ना आपका कितना आया था, देखिए अभी देखते हैं आप, जो आप यहाँ पे देखिए जो ए की वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ पे क्या निकाला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, तो ए स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पर तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना, तो ये आपका ए होता है, ये आपका ए होता है √3/4 और ये होता है आपका ए। ये वाली ये जो भुजा होती है ये होती है, ये भुजा तो हमने निकाल नहीं पाई है, यहाँ निकाली है हमने कितनी, जो नीचे आएंगे तो हमने निकाली यहाँ cos की जगह निकाली है cos 8√3, ये आपकी भुजा निकाली हमने। तो 8 हमको 3 यहाँ रखनी थी, 8 आपको 3 रखनी थी, तो यहाँ पर इस चीज़ को काट लीजिए क्योंकि हमने उस तरीके से भी इसको करा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से भी इसको करा हुआ है, तो आप उस तरीके से निकाल लेंगे तो उसका आपका निकल जाएगा। यानी उसमें क्या रखना होगा आपको, तो सीधा उसका देखिए कहाँ गया है, ये देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर इसका लिखेंगे 1/2 इंटू में आपका आ जाएगा कितना, ये 8√3 इंटू में ये आधार 16 रखना है। अब इसे काट लीजिए, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 4 बार, 8 बार, और 8 × 2 64, फिर भी 64 आपका 3 ही वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 64√3 आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 64√3 वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से आपका ये क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा इसका। और दीर्घवृत्तखंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे लघुवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लघुवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल दिया, इसके टोटल ए ओ बी पी में से इसको घटा दिया हमने एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी का, तो यहाँ से आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 23.125। और दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको क्या करना है, फिर सीधा टोटल एरिया में से आपको लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 780.715। और इसको आपको कह रहा हूँ, देखिए पहले वाला तो आप समझ ही गए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसे बता दिया, एकदम ज़्यादा इसमें हमने वो नहीं करा है क्योंकि हमने पहला आपको डिटेल में समझा दिया है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आप त्रिज्या 8 मान के इसको करिए, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 195.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप फिर मैच कर लेना तो आपका सही हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपका ये आपका जो जितने भी आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन थे वो आपको खत्म हो गए। अगले वीडियो में आपको भौतिक क्वेश्चन को भी करा दूंगा आपका, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।